हेलो गाइस, माई सेल्फ लोकेश। यार आज अपन एक ट्यूशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो जितनी भी नंबर ऑफ सीरीज होंगी, जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर के इक्वल होंगी, यानी कि एक चैप्टर की एक सीरीज बनेगी। आज अपन डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। पूरे चैप्टर की एक ट्यूशन सीरीज होगी अपने पास, यानी अपने पास मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और बात करें अपन इस क्वेश्चन सीरीज की, तो सबसे पहले अपन फिजिकल के जितने भी चैप्टर है उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद में अपन ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर कर देंगे, उसकी सीरीज बना देंगे। एंड लास्ट में अपन इनऑर्गेनिक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक अलग से सीरीज बना देंगे। यानी आपका नीट 2021 से पहले पहले मैं आपको कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास। द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन 71% ऑफ क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज 50। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अपने पास ये 4 स्टेटमेंट अपन को गिवन है। ठीक है, इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपन को निकालना है। सेकंड में बोला है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है। और थर्ड में बोला है फॉर्मूला ऑफ मेटल हैलाइड्स। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपसे पूछ लिया फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे अपन। यानी कि अपने पास मेटल क्लोराइड है। इस मेटल क्लोराइड में से क्लोरीन कितना परसेंट है, 71%। अगर मैं इसको मेटल क्लोराइड को अगर अपन 100 ग्राम ले ले, ठीक है, तो क्लोरीन कितना होगा, 71 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटल कितना होगा, 100 माइनस 71 ग्राम, तो कितना हो गया 29 ग्राम। 9 ग्राम ऑफ मेटल अपने पास अवेलेबल आ गया। ठीक है, अब देखिए मेटल अपने पास 29 ग्राम आ गई, तो अपन इसको एक स्टेटमेंट के थ्रू अपन बोल सकते हैं कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, तो अब 1 ग्राम की अगर बात करें तो 1 ग्राम क्लोरीन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 29 डिवाइडेड बाई 71, कितने ग्राम के साथ, मेटल के साथ। ठीक है, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, 29 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 35.5। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये गया 2 बार, 2 से ये गया है 29, मतलब 14.5 ग्राम ऑफ मेटल। तो अपन इसको बोल सकते हैं 35.5 ग्राम क्लोरीन जो है वो 14.5 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप जब भी क्लोरीन के केस में 35.5 ग्राम जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट माना जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, 14.5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना निकाल लिया अपने। सेकंड स्टेटमेंट क्या निकालना है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट अपन को एटॉमिक मास निकालना है मेटल का। तो देखिए इससे पहले अपन को एक काम करना होगा, वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा, एन फैक्टर। कैसे, देखिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है अपने पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, या फिर आप एन फैक्टर बोलते हो। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट ये अपन बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल क्लोराइड की इसमें। ठीक है, मेटल क्लोराइड की इसमें बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, मेटल क्लोराइड का।
तो इक्विवेलेंट वेट टोटल मतलब मेटल का प्लस क्लोरीन का, दोनों का इक्विवेलेंट वेट पुट करना पड़ेगा। मेटल का तभी अपन ने बताया कितना है 14.5 प्लस क्लोरीन का कितना होगा वही 35.5। ठीक है, ये तो हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, वेपर डेंसिटी दे रखी है मेटल क्लोराइड की, वो कितनी है 50। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 50 इंटू 2, ठीक है, वो कितना हो गया 100। ठीक है, 100 आपने पुट कर दिया। वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना ही है, तो वैलेंसी फैक्टर बराबर हो गया अपने पास ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपके पास वैलेंसी फैक्टर 2। अब देखिए अपने पास वैलेंसी फैक्टर आ गया। ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर काम में आएगा फॉर्मूला निकालने में। ठीक है, आगे देखिए अपने पास अपन को निकालना था एटॉमिक मास ऑफ मेटल का। ठीक है, तो उसका कैसे निकाले, इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला लगाया था अभी मैंने किसके लिए लगाया था, मेटल क्लोराइड के लिए। अब ये फॉर्मूला लगा दूंगा सिर्फ और सिर्फ मेटल के केस में। तो मेटल के केस में आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो किसका आएगा, मेटल का। वो कितना है 14.5 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास मेटल का ही, वो आप m मान लो। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर आ चुका है 2, तो m बराबर कितना हो गया 29। ठीक है, तो 29 ग्राम अपने पास क्या आ गया मेटल, मॉलिक्यूलर मास आ गया 29। ठीक है, पर मोल। अब देखिए अपन को ऊपर चलो क्वेश्चन में पहले क्या क्या फाइंड आउट करना था। देखिए अपने पास इक्विवेलेंट वेट अपन को पता चल गया था कितना आया 14.5, जो कि रॉन्ग है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करो 29 एटॉमिक वेट, यही आया अपना भी। ठीक है, इसका मतलब ये सही है अपना। नेक्स्ट अगर बात करें मेटल हैलाइड्स की और मेटल ऑक्साइड्स की, देखो ये दो फॉर्मूलाज आप कैसे जनरेट करोगे। देखो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 आया, इसका मतलब जो मेटल है उस मेटल के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, अब बात करो हैलाइड्स की। ठीक है, तो हैलाइड्स के अंदर आपको पता है कि Cl माइनस, Br माइनस, X माइनस। ठीक है, तो आप जनरली -1 होता है। अब यहां से आप फॉर्मूला बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे को, तो क्या आ जाएगा MX2 टाइप का फॉर्मूला आएगा, जो कि यहाँ पे MX3 टाइप का है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात करें तो ऐसे जनरेट कर लो। मेटल आपको पता है कि +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब MO टाइप का अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड का, ये आपके पास राइट है। इसका मतलब दो स्टेटमेंट बी और डी राइट है, ऑप्शन चेक करो, 3rd नंबर अपना आंसर आउट हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन को एक सेकंड ऊपर ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन मिक्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच HCl आर फॉर्म। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास दो गैसेस हैं, एक तो है आपके पास कौन सी हाइड्रोजन गैस, एक है आपके पास क्लोरीन गैस। दोनों रिएक्शंस करके एक HCl गैस फॉर्म कर रही है। आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन को पास हाइड्रोजन का मास दे रखा है, कितना है 100 ग्राम मास दे रखा है। ठीक है, और इसका क्लोरीन का मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या करो, इन मास से आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। मोल आपको पता है क्या हो जाएंगे, मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास आपको पता है हाइड्रोजन के केस में निकाल लो, 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो कितना आ गया 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन के मोल आ गए। ठीक है, क्लोरीन का मोल से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है क्लोरीन का, Cl2 के केस में कितना हो जाएगा 71, तो ये आएगा अपने पास 1.4 के समथिंग आएगा।
ठीक है, डिवाइड करोगे तो 1.4 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आई, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका अपने क्लोरीन का है 1.4 मोल अवेलेबल, और इसका कितना है हाइड्रोजन का 50 मोल। देखो इसका 1.4 मोल इसका 1.4 मोल के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये पहले ही यहाँ पे खर्च हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये खर्च हो चुका, तो ये इसका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब अपने पास क्लोरीन जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट देखो क्लोरीन वाला ऑप्शन, इसका मतलब या तो सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। आगे बात करें अपन HCl कितना बनेगा, देखो इसका 1 मोल क्लोरीन का 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अपन जो भी देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से देखते हैं, इसका मतलब इसका 1.4 मोल कितना करेगा, देखो इसका 1 मोल इसका 2 मोल फॉर्म कर रहा है, तो इसका 1.4 मोल कितना मोल फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली बात है डबल, मतलब 1.4 इंटू 2 कितना करेगा 2.8 मोल ऑफ HCl, ठीक है। ये तो आया मोल्स में बात, लेकिन मोल्स में दे नहीं रखा, ग्राम्स के अंदर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप ग्राम्स में निकाल लो। तो मोल इंटू क्या कर लो, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास करोगे तो देखो मोल्स कितने हैं टोटल 2.8, ठीक है, HCl के, इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आप देख लेना कितना ग्राम आएगा इसमें से, ठीक है, वो अपना एक ऑप्शन हो जाएगा या सेकंड में से इसमें से, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपने पास समथिंग कितना का आएगा 104 102 के समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए अपने पास यहाँ पे 20 ml ऑफ 0.2 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर 20 ml ऑफ 6.6 मोलर ऑफ BaCl2 के अंदर, द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक है अपने पास Al2SO4 होल थ्राइस का सॉल्यूशन है, प्लस एक तो इसका सॉल्यूशन है, प्लस है अपना दूसरा सॉल्यूशन वो है BaCl2 का, वो कितना है देखो इनके वॉल्यूम्स है कुछ सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना है देखो, ये अपने पास 20 वॉल्यूम, ठीक है, और इसका कितना है वही 20 ml, और इसका कितना कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, ठीक है, इसकी कितनी है कंसंट्रेशन 6.6। यार दोनों सॉल्यूशन को आप अगर मिक्स कर रहे हो, मोलरिटी है ये देखें, ओके, अगर दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, एक नेट सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन बन रहा होगा, एक फाइनल सॉल्यूशन बन रहा होगा। इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर अपन को बतानी कि Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखिए पहली बात देखो Cl माइनस आयन कौन से सॉल्यूशन से आ रहा है, इससे सॉल्यूशन से आ रहा है, इससे आ रहा है, यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है Cl, तो इससे तो आएगा नहीं, मतलब इससे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मोल से निकालो ना इसका डायरेक्टली, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो Cl माइनस आयन की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास मोल ऑफ Cl माइनस आयन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, फाइनल सॉल्यूशन का, ध्यान रखना फाइनल सॉल्यूशन का, क्योंकि अपन फाइनल के अंदर तो निकालने वाले हैं ना, ठीक है। तो मोल्स आ किससे रहे, इससे तो आ नहीं रहे, तो यहां से डायरेक्ट मोल्स मिल जाएंगे अपने पास। यहां से मोल्स कितने होंगे देखो, ये मतलब BaCl2 जो है अपने पास ये डिसोसिएट हो रहा है Ba+2 एंड 2Cl माइनस आयन, ठीक है। तो इसके जो मोल्स है, इसका 1 मोल
बेरिलियम बी का 1 मोल फॉर्म कर रहा है एंड इसका 2 मोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका कितना मोल है अपने पास, देखो यहां से आप निकालो, मोल निकालने के लिए क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी तो अपने पास कितनी है 6.6 इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml में है तो 10⁻³ ले लो। ठीक है, तो अब मोल्स निकल जाएंगे अपने पास क्योंकि वॉल्यूम लेते हैं लीटर के अंदर लेते हैं इसमें। आप देखोगे कितना आ गया, कितना आ गया देखो 0. ये तो गया 6 6 12 132 इंटू 10⁻³ यही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से यानी कि इतने मोल से 1 मोल से 2 मोल Cl बन रहा है। ठीक है, इतने मोल से कितना बनेगा, जैसे इसका डबल, तो इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना हो जाएगा 2 2 4 6 एंड 2 264 इंटू 10⁻³ ये आगे इसके मोल्स। ठीक है, मोल आगे अपने पास। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन को पता ही है कितना हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन का, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 40 ml। अब देखो अपने पास Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो मोल्स कितना है अभी अपन ने कैलकुलेट करें 2 6 4 इंटू 10⁻³ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का है 40 ml। ठीक है, इंटू यहाँ पे जो होता है जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में पुट करते हैं अपन, तो 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट, इसको आप करोगे कितनी बार गया ये, और आज तो समथिंग आएगा ये 6 कर लो ये जाएगा 6.6 के समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, करके देख लो ना जैसे एग्जैक्ट वैसे निकल गया ना 2 तो ये आ गया 6.6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 what volume of 5 molar Na2SO4 must be added to 50 ml of 1 molar BaCl2 to produce 10 ग्राम of BaSO4। मतलब यहाँ पे अपने पास दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में अपने पास BaSO4 बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक है Na2SO4 का सॉल्यूशन प्लस एक है अपने पास BaCl2 का सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स करने के बाद में अपने पास BaSO4 का एक नेट सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, प्लस NaCl जनरेट होगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो ताकि सोडियम बैलेंस हो जाए, क्लोरीन 2 बैलेंस हो जाए। देखिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को दे रखा है वॉल्यूम निकालना है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, मोलरिटी यहाँ पे दे रखी है कितनी है 5 मोलर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका, और यहाँ पे इसका दे रखा है अपने पास 1 मोलर मोलरिटी, वॉल्यूम दे रखा है इसका 250 ml। इसके केस में अपन को दे रखा है कि कितना मोल फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम फॉर्म हो रहा है। तो आप यहां से इस इक्वेशन से आप एक चीज बोल सकते हो कि अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शंस करके इसका 1 मोल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक काम करो मोल से निकाल लो इसके, तो इसका डाटा अपने पास आ जाएगा। देखो BaSO4 जो है अपने पास इसके ग्राम मास दे रखा है, तो मास से आप इसका मोल्स निकाल लो, मोल इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। BaSO4 का कितना होता है 233। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे 2450 मतलब 0.042 के समथिंग आंसर आएगा इसका, मतलब मोल्स आएंगे इसके। ठीक है, अब देखिए इसका मोल्स आ गया अपने पास 0.042 मोल्स। ठीक, इसका 1 मोल कब फॉर्म होगा, जब इसका 1 मोल के साथ रिएक्शंस करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोल्स 0.042 मोल्स का फॉर्म होगा जब इसका 0.042 मोल्स रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका अपने पास मोल पता चल गया, मोल इक्वल्स टू कितना आएगा 0.042 मोल।
ठीक है, तो एक काम करो, मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू हो गया मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलरिटी अपन को पता है 5 मोलर, इंटू वॉल्यूम अपन को निकालना ही है, मोल्स आई निकाल लिए 0.042। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना आ गया 0.042 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया अपने पास, तो ये गया 8 बार 0.008। ठीक है, तो अपने पास आ गया समथिंग, कितना आ गया 8 ml। ये आया जो किसमें आया, ये लीटर में आया। ठीक है, तो ml में आप देखोगे तो 10 टू पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्वेश्चन नंबर है ये 5, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्विंग द मोलरिटी ऑफ 3 मोल। ठीक है, मतलब मोलरिटी दे रखी है 3 और अपन को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकालोगे, देखो जब भी आपको किसी की मोलरिटी दे रखी है तो इससे सेंस क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे अपन को दे रखी है मोलरिटी, मोलरिटी नहीं है मोलरिटी है, ठीक है, वो कितनी है 3, यानी क्या हुआ कि अपने पास 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 3 मोल अपने पास किसके हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, अब सॉल्वेंट है कौन, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोल रखा है, एक्वस मींस अपने पास H2O है, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर है अपने पास। ठीक है, और सॉल्यूट, सॉल्यूट NaOH है अपने पास, इसी का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट NaOH हो ही गया। ओके, तो अब अपने पास मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा है यहाँ पे, इधर ले लो, हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट उसको आप N1 बोल दो। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, तो N1 क्या है अपने पास, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही होता है ना। ठीक है, तो मास अपने पास कितना है 1 kg, kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 18, क्यों, क्योंकि मोलर मास H2O कितना होता है 18, डिवाइडेड बाय कर लो 1000 डिवाइडेड बाई 80, फिर से N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और N2 क्या है सॉल्यूट के केस में है, तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे NaOH, तो और वैसे भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं 3 मोल्स, पुट कर दो डायरेक्ट, मोल्स ही तो निकालने थे, 3 मोल आ गया। ठीक है, तो आप इसको करोगे शॉर्ट आउट तो कितना आएगा, देखो 55.5 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 3, तो देख लेना ये समथिंग कितना आएगा आंसर, ये 0.090 समथिंग आएगा, देख लेना एक बार इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, तो आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30% NaOH। अब 30% अपन को बता नहीं रखा कि ये मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, क्या परसेंटेज है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन को पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो यानी कि अपने को ये पता नहीं है कि W/W दे रखा है या W/V है या V/V है। अब कैसे निकालें, क्योंकि अपन को मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो उसके केस में देखो अपन को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि मास की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो मास W/W मान सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो यानी कि 30% W/W अपन को दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर
30 ग्राम क्या है अपने पास सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूट का मास अपने पास आ गया 30, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का, इसको माइनस कर दो इस मास में से, वो आ जाएगा इसका सॉल्वेंट का मास। ठीक है, देखो सॉल्यूशन का मास कितना है अपने पास 100 माइनस सॉल्यूट का 30, तो कितना आ गया अपने पास सॉल्वेंट का मास, ये आ गया 70 ग्राम। ठीक है, ओके। अब अपने पास सब कुछ आ चुका है, मोल फ्रैक्शन आप खुद कर सकते हो। देखो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है अपन से, तो सॉल्वेंट के मोल N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 किसके केस में है, सॉल्वेंट के केस में है, तो आप रखो वैल्यू यहाँ पे N1 की। मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 70, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है, सॉल्वेंट है कौन यहाँ पे, वाटर है। ठीक है, H2 है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 18। ठीक है, N1 की वैल्यू फिर से आ गई 7 डिवाइडेड बाई 18 प्लस N2 कितना है, N2 है अपने पास सॉल्यूट के मोल, और सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास, सॉल्यूट का मास निकल के आ गया कितना 30 ग्राम, तो 30 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा अपने पास इसका NaOH का हो जाएगा 40, क्योंकि NaOH जो है अपने पास वो क्या है, ये अपने पास सॉल्यूट है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन आ ही जाएगी अपने पास। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेट। ओके, यानी कि अपन को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि अपन को वॉल्यूम बताना है एक मॉलिक्यूल का कितना होगा। ठीक है, और अपन को दे क्या रखा है, डेंसिटी दे रखी है। ओके, 1 मॉलिक्यूल है, देखो यहां से आप कैसे निकालोगे, तो पहले एक काम कर लो, मास निकाल लो, मास से वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि अपन को डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको मास निकाल लोगे तो मास इंटू क्या कर देना, डेंसिटी है ना अपने पास। ठीक है, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी कर दोगे तो उससे क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास निकाले कैसे, क्योंकि डेंसिटी तो अपन को दे रखी है, मास कैसे लिखे हैं, देखो मास निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल है, इससे अगर मास निकालोगे तो पहले मोल्स निकाल लो, क्योंकि मोल इक्वल्स टू होता है अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये होता है मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 1 डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास मोल्स आ गए इसके 1 बाई Na, मोल इंटू क्या कर लो, अब आपको पता है कि मास निकालना है वाटर का, तो मोल आपको पता है, मोल इंटू क्या कर लो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, मास आ जाएगा। ठीक है, मोल्स कितने हैं 1 बाई Na इंटू मॉलिक्यूलर मास H2O कितना होता है 18, तो कितना गया 18 डिवाइडेड बाई Na। अगर आप वैल्यू पुट करोगे 18, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको देखोगे तो 6 ये जस्ट 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 3 बार इंटू 10 टू पावर माइनस 23 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो आंसर देखो, ये जो है अपने पास एक्चुअली अभी ये क्या है अपने पास, मास आया है, मास, तो मास ये रहा, मास डिवाइड डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे 1 ग्राम सेंटीमीटर है। देखिए आप यहाँ पे डेंसिटी से कंफ्यूज, यूनिट से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेंसिटी जो है 1 बाई ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को अपन ml भी बोलते हैं।
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है अपने पास 1 ml। ठीक है, इसलिए अब ये जो यूनिट है ये है 1 ग्राम बाई ml। ठीक है, अब देखो अपने पास 1 है, डेंसिटी की यूनिट 1 है और मास यहाँ से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो अपने पास जितना भी मास आएगा उतना क्या आएगा, वॉल्यूम। तो आप बोल सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻23 ml अपने पास वॉल्यूम आ गया, या फिर बोलो सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, when the X molecule are removed from 200 मिलीग्राम ऑफ N2O। ठीक है, इसमें से अपन ने क्या करें, इस टोटल जो मास दे रखा है इसमें से अपन ने कुछ मॉलिक्यूल्स अपन ने निकाल लिए, और निकालने के बाद में जो N2O का जो मोल बचे हुए हैं वो अपन को गिवन है, इतने हैं लेफ्ट में। अपन से पूछा है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ X विल बी, तो X की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। देखिए अपने पास कैसे निकालना पड़े, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें से आप किसको माइनस कर दो, इसको रिमूव करा है आपने, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो लेफ्ट जो बचे हैं मॉलिक्यूल्स वो लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो यहां से आप मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, इससे आप X की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता है, लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपने पास टोटल मास दे रखा है, मास से क्या करो, मोल्स निकाल लो। मोल इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है अपने पास 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम को एक काम करो आप, मिलीग्राम को किसमें कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया ग्राम के अंदर। मोलर मास N2O का कितना होता है 44। ठीक है, तो ये आ गए मोल्स। और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल इनटू क्या करते हैं अपन Na। तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो अपने पास मोल्स ये रहे इनटू Na, कर दो इसको Na से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पुट करो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44 इंटू Na, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, और नहीं पता तो इधर देख लो, Na इक्वल टू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो माइनस आपने X मॉलिक्यूल, इसकी तो वैल्यू अपन को निकालनी है, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, इधर देख लो, लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेफ्ट मोल्स दे रखे, मोल इनटू क्या कर दो आप Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे लेफ्ट, वो कितना है इक्वल्स टू, ये है अपने पास 2.89 इंटू 10⁻³ ये तो है मोल्स, मोल को कर दो Na से मल्टीप्लाई, ये आ गया अपने पास लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक काम करना, इसमें से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से लेफ्ट मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो नंबर ऑफ X मॉलिक्यूल अपने पास आ जाएगा, तो आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, कैलकुलेशन करके और आंसर अपना टिक कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, आई थिंक 10 9 है। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। D आपके पास ड्यूटेरियम है, R ठीक है, आपसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। एक काम करो, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स निकाल लो, मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास और मास कितना है 5 ग्राम,
डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा D2O का। देखो यार D के केस में 2 आ गया ना, 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो दैट मीन्स कितना हो गया अपने पास 20 मॉलिक्यूलर मास आ गया। कहने का मतलब आया 1/4, और 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास मोल्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक काम करो, मोल्स को आप कन्वर्ट कर लो किसमें अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हो जाएंगे, मोल इंटू Na। तो मोल्स अपने पास है 0.45 इंटू Na कितना है, Na देख लो यार 6। अच्छा Na डायरेक्ट दे रखा है ना अपन को, तो Na रहने दो, आंसर में उसके अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, सॉरी 25 है ना ये। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है भाई, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान लगाना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूट्रॉन कितना है वो चेक करो। D2O के अंदर टोटल, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ड्यूटेरियम के अंदर अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो एक ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन है, तो 2 के अंदर कितना होगा 2 प्लस ऑक्सीजन का। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 8, तो टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये है 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल्स में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सॉरी स्क्रीन थोड़ी चल गई, भाई स्क्रीन आ जा। हाँ देखो टोटल कितने हो गए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने न्यूट्रॉन्स है 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 0.25 इंटू 10 इंटू Na, तो अपने पास आ गया 2.5 Na। आंसर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई जान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। अपन को मास के ऑर्डर में दिखाना है, और मास के ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, देखो 4 ऑप्शन है, चारों में मास निकालो। तो एक में दे रहा है 0.5 मोल ऑफ O3, तो मोल से मास निकालना इजी है, क्योंकि मास निकल जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो वो क्या आ जाएगा मास, ये आएगा मास बराबर। ठीक है, तो मोल्स है अपन पास 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास है कितना O3 का, तो कितना हो गया 16 इंटू 3 कर लो यार, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 48। और आपको इसको देखोगे तो कितना आ गया ओवरऑल भाईजान, डिवाइडेड बाई 5, 24 ग्राम आ गया, 24 ग्राम मास आ गया भाई साहब O3 का। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है 0.5 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे कुछ घपला नहीं करना, ग्राम एटम आ गया। ग्राम एटम जब भी आए तो आपको क्या कंसीडर करना है, मोल। ठीक है, इसका मतलब 0.5 मोल्स दे रखे हैं अपन को ऑक्सीजन के, तो कितना आ गया, तो यहां पे भी मास निकालना है आपको, तो मोल इंटू क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल्स है अपने पास कितने, मोल्स कितने हैं अपने पास, मोल है 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ओवरऑल कितना आ गया अपने पास 8 ग्राम। ठीक है, तो 8 ग्राम अपने पास ये आ जाएगा। और नेक्स्ट देखो ये आया 8 ग्राम, इधर लिख लो ये आया 24 ग्राम, इसका मास और निकाल लो। इसमें दे रखे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास कैसे निकालेंगे? देखो यार, मॉलिक्यूल से मास निकालना है तो एक काम करो, पहले मोल निकाल लो। मोल निकालने से रिश्ता आ जाता है अपने पास, रिश्ता नहीं रास्ता आ जाता है। ठीक है, रिश्ता तो नहीं आता है ब्रो। अच्छा देखो, मोल्स निकालने के लिए क्या करो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स है ना, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई कर लो क्या, Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितना आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय Na कितने होता है 6.022 इंटू 10 कितना है 23। तो और आगे कितना बार कट गया, ये 2 बार। ठीक है, और ये कैंसिल आउट, मतलब 0.5 मोल आ गए। 0.5 मोल आ गए, इसका मतलब मास निकाल लो। तो मास बराबर हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल से अपने पास कितना 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया किसका, O2 का। O2 का कितना होता है भाई, O2 का 32 होता है। ठीक है, तो आंसर अपना आ गया कितना, 16 ग्राम। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 16 ग्राम। ऑर्डर तो आप जमा ही लोगे यार, मैं लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पे 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। तो अब यहाँ पे STP पे अपन को वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ से अपन मोल्स कैसे निकाले, सबसे पहले मोल्स निकाल लो, मोल से मास निकाल लो। एक काम करो, आपको पता है मोल इक्वल टू होता है STP पे वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, लिख देना, डिवाइडेड बाई 22.4। तो कितना आएगा, STP पे वॉल्यूम है यहाँ पे भाई साहब, STD STP नहीं है, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर, लीटर में रहने देना क्योंकि लीटर में आता है यहाँ पे वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई 22.4। तो मोल्स आ गया अपने पास कितने, ये क्या कितनी बार गया 4 5 कितनी बार गया 4 बार। ठीक है, तो मतलब 1.1/4, 1/4 मतलब 1/4 यार, 0 पॉइंट कितना गया 0.25। तो ये मोल्स आ गए। मोल्स को एक काम करो, मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर ले लो नीचे, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, और मोल्स कितना है अभी 0.25 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास हो गया 44। तो अब आपका आंसर कितना आ गया अपने पास 11 ग्राम। ठीक है, तो मतलब अपने पास ये जो है वो कितना है 11 ग्राम। अब ऑर्डर सीक्वेंस में आप देखोगे तो 24 ग्राम, फिर 60, फिर 11। तो 24 ग्राम फर्स्ट, फिर थर्ड वाला, फर्स्ट थर्ड, फिर सेकंड, सेकंड आएगा या फिर सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट थर्ड। अच्छा इधर उल्टा पुल्टा दे रखा है क्या, ये रख लो, फर्स्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ 63% ऑफ HNO3 बाय मास। ठीक है, हैव द डेंसिटी दे रखी है अपन को 1.4 ग्राम बाई ml। ठीक है, आगे पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ ए 1.2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। भाई भाई क्वेश्चन कैसे दे दिया देखो, मतलब इसमें के अंदर से अपन को कितना मिलीलीटर मतलब ml में कितना सॉल्यूशन, कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि अपन ये बना सके। ठीक है, अब यार देखो अपन इसको बनाएंगे इस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो एक काम करो, मतलब इसके अंदर इसके जो मोल्स होंगे वो इसके मोल्स के बराबर होंगे सॉल्यूशन के, ये जो डेंसिटी वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो इसका जो मोल आएगा यहाँ पे HNO3 के मोल्स, वो HNO3 के मोल्स यहाँ पे बराबर होंगे। तो ये वाला HNO3 के मोल्स और इसके मोल्स दोनों के इक्वल होंगे। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम।
क्योंकि डाटा ही कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आ गया फाइनल सॉल्यूशन का इसका जो प्रिपेयर करना है। और इसका भी निकाल लो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये है आपके फर्स्ट केस के अंदर, ये है सेकेंड केस के अंदर, दोनों के मोल सेम कर देना। देखो इसकी तो दे रखी है अपन को, मोलरिटी दे रखी है कितनी 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। वॉल्यूम ml में रहने देना, ठीक है, क्योंकि ml से ml कैंसिल आउट कर देंगे इधर से। या फिर एक काम करो लीटर में ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁻ के लीटर में ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आपको लीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन अपने पास यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी कैसे निकाले, वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, वॉल्यूम तो पूछा है लेकिन मिलीलीटर में पूछा है, तो एक काम करो यहाँ से अपन लीटर में आएगा बट बाद में कर लेना V इंटू एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम कितना है, कैपिटल एम मोलरिटी कैसे निकाले, मोलरिटी इक्वल टू होती है अपने पास मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पे HNO3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये दोनों चीजों की अपने पास जरूरत है, मोल्स की जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, अपने पास बोल रहा है 63% HNO3 बोला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा W/W परसेंटेज किसमें दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखा है। हाँ ठीक है, मास परसेंटेज अपन को दे रखा है W/W। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम तो सॉल्यूशन में अंदर कितना ग्राम है, 63 ग्राम अपने पास ऑफ HNO3 है, बोल सकते हैं मास परसेंटेज से। ठीक है, तो अपने पास यहां से मास आ गया अपने पास इसका। ठीक है, मास से निकाल लो मोल, HNO3 के मोल्स निकल जाएंगे, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है अपने पास ये रहा। ठीक है, मास है सॉल्यूशन का तो वहां से अपन निकाल लेंगे, बट यहां से सबसे पहले अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, एक तो मोल्स की HNO3 का, तो वो हो जाएगा मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड मोलर मास। मास है 63 डिवाइडेड मोलर मास HNO3 का 63 होता है, इसका मतलब कितना आ गया 1 मोल। ठीक है, तो मोल ऑफ HNO3 कितना आ गया 1 मोल। अब देखो 1 मोल निकलना है, अब अपन को वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है बस अपन को। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकाले, क्योंकि अपन को डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, और डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम बाई ml। ठीक है, तो एक काम करो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी मास कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो मास कितना है अपने पास, मास ये रहा 63 ग्राम, सॉरी मास पूछा ना, सॉल्यूशन का मास निकालना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास ये रहा 100 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम बाई ml। ठीक है, इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा वो किसमें आएगा ml के अंदर। ये आ गया अपने पास वॉल्यूम, तो वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया अपने पास वॉल्यूम, इधर निकालो यहाँ पे चल रहे थे अपन। ठीक है, मोल्स है 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आया अपने पास 100 1.4, तो ये ऊपर चल जाएगा इंटू 1.4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेकिन ये किस में आया था वॉल्यूम अभी ml के अंदर, और ml के अंदर आ रहा है, तो एक काम करो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अब कितना आ गया देखो, कैंसिल आउट करो, ये आ गया 4 10⁻³ हाँ 14 मोलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास 14 मोलर। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेना। एक काम करो, वॉल्यूम V बराबर कितना आ गया अपने पास, इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, देखो इसको सबकी वैल्यू गिवन पुट कर दी मैंने। V वॉल्यूम आएगा जो कि आएगा लीटर के अंदर, लीटर को क्या कर लेना ml में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
और क्वेश्चन नीचे, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। देखो क्या दे रखा है, 1 मोल HCl, 1 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl मिक्स in volume ratio 4:1. What is the final molarity of HCl solution? मतलब कहने का मतलब अपने पास दो सॉल्यूशन थे HCl के ही, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करा अपने और एक फाइनल सॉल्यूशन बना। फाइनल सॉल्यूशन बना किसका, HCl। ठीक है, उसमें आपके पास क्या पूछा है, इसकी मोलरिटी पूछी है। ठीक है, अब देखो एक तो सॉल्यूशन था इसका मोलरिटी थी कितनी, 1 मोलर। ठीक है, इसकी कितनी थी, इसकी है अपने पास 2 मोलर। वॉल्यूम जो है वो रेशियो किस रेशियो में लिया है, 4:1। तो 4:1 है अपने पास। तो एक काम करो, ये जो 4:1 है इसको आप x से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब इसका x और इसका x। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये 4x वॉल्यूम है एक का, किसका, इस वाले मोलरिटी का 4x, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1x। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया इसका 4x और इसका है अपने पास कितना, 1x। वॉल्यूम कितना है इसका, 1x। ठीक है, अब आपको मोलरिटी निकालना हो गया इजी। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 4x प्लस 1x कितना आ गया, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो आ गया अपने पास कितना, 5x। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इजिकल्स टू mv। m1 v1 इसके केस में है फर्स्ट के केस में, m2 v2 इसके केस में है सेकंड के केस में, और फाइनल के केस में है mv। तो m1 कितना है, 1 मोलर इंटू 4x प्लस इसका कितना है, 2 मोलर इंटू 1x इजिकल्स टू कैपिटल M। तो निकालना ही है मोलरिटी फाइनली, और V2 कितना है, 5x। अब आप सॉल्व करोगे, देखो ये है 4x, यहां से आ जाएगा इसको 4x प्लस 2x इजिकल्स टू 5x इंटू m। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 6s डिवाइडेड बाई 5x, x कैंसिल आउट, तो मोलरिटी आ गई अपने पास कितनी, 1.2 मोलर। तो 1.2 मोलर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंखों में चुभन होने लगती है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो when the 50 ml of 2 molar HCl solution and अपने पास 100 ml of 1 molar HCl solution and 100 ml and 0.5 molar HCl solution mixture together, मतलब अपने पास HCl के 3 सॉल्यूशन हैं और तीनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में रिजल्टिंग HCl कंसंट्रेशन आपसे पूछा है, सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है। तो इस केस में भी आप क्या करो, ये जो सॉल्यूशन है, एक हीरा सॉल्यूशन, एक ये वाला सॉल्यूशन, और एक HCl का ये वाला सॉल्यूशन, मतलब इससे आने वाले मोल्स HCl के, और HCl से इससे आने वाले मोल्स, टोटल HCl के मोल के बराबर होगा। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इजिकल प्लस 3 और है ना, 3 सॉल्यूशन है, m3v3 इजिकल्स टू फाइनल मोलरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो m1 फर्स्ट के केस में ले लो, तो m1 कितना है अपने पास, 2 मोलर। ये देखो मैं 1 के केस में ले रहा हूँ, 2 मोलर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। और v1 कितना है, इसका वॉल्यूम 50 ml प्लस, एक काम करो आप, एक चीज जो ध्यान रखना कि जब भी आप ml में लेते हो तो यहाँ से ml से ml कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैं ml में रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। आगे देखो m2 मतलब सेकंड सॉल्यूशन ये रहा, इसकी मोलरिटी है 1 इंटू v2 कितना है, 100 ml प्लस m3 कितना है, m3 है ये रहा 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है ये रहा 100 ml इक्वल्स टू टोटल मोलरिटी तो अपन को फाइंड आउट करनी है।
और इसमें अपन को और क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, देखो ये है 50 ml, इस तरफ है 100 ml और इस तरफ है 100 ml, तो 100 100 तो कितना हो गया 200, 200 प्लस 50 कितना हो गया 250, मतलब 250 ml अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब देखो यहां से M2 आप निकाल सकते हो, कितना आ गया ये 100 प्लस 100 प्लस 50 इक्वल्स टू M 250, तो M इक्वल्स टू कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाई 250, तो ये कितना हो गया 1 मोलर। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1 मोलर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपने पास ये 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिसॉल्विंग ऑफ 120 ग्राम यूरिया, जिसका मोलर मास अपन को दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इन 1000 ग्राम वाटर गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दे रखी है इतनी 1.15 ग्राम बाई ml, ठीक है, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अपने पास यूरिया है और यूरिया को वाटर के अंदर अपन डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन की डेंसिटी अपन को दे रखी है और उस पर मोलरिटी पूछी है, ठीक है भाई। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना, ठीक है। ये दोनों चीजों अपन को पता चल गई तो अपन मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब दोनों चीज कैसे लेके आओगे, तो मोल्स तो निकाल लो यहां से आप, मोल इक्वल हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो मास तो अपने पास कितना है 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है यूरिया का 60, तो कितना आ गया ये 2 मोल, तो इसके आ गए, ठीक है। मोल ऑफ यूरिया कितना आ गया 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर आपके पास मोलरिटी आ जाएगा। अब कैसे निकाले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए इसके लिए अपन को सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो सॉल्यूशन का मास ले लो, यही होगा ना, क्योंकि अपन क्या करते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी भी सॉल्यूशन की, मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो V बराबर कितना हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का कितना आएगा, अरे भाई किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास साइड कर दो, तो ये हो गया सॉल्वेंट वाटर, सॉल्यूट है अपने पास 120 यूरिया, तो 120 प्लस ये करोगे तो कितना आ जाएगा, ये है अपने पास 1200 ग्राम, 1200 ग्राम आएगा, नहीं 120 आप ऐड करोगे तो आएगा 1120, ठीक है, मतलब 1120 ग्राम ये आ गया अपने पास, डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी अपन को दे रखी है ग्राम बाई ml, मतलब ये जो है 1.15 ग्राम बाई ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम आ गया ml के अंदर कितना, V इक्वल टू कितना आ गया, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा जो कि किसमें आएगा ml के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको भी सॉर्ट आउट, मतलब आपके पास ये है 1120 डिवाइडेड 1.15, तो आप इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 1 डिवाइडेड भी तो करना है अपन को, ठीक है, तो 1000 के समथिंग ही आएगा, जो भी आएगा उस, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी उसको आपको डिवाइड में करना है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml में आया, लेकिन ये इसको आपको करना है ml से लीटर के अंदर कन्वर्ट, तो ये आपको अगर देखोगे तो 1100 डिवाइडेड बाई 1.15 ये आ गया वॉल्यूम ml के अंदर, तो ml के अंदर आया ये, तो इसको क्या करो 10⁻³ से कर दो, लीटर के अंदर पुट करना है क्योंकि यहाँ पे तो अपन को वॉल्यूम, तो ये आपके पास नेट आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, ये है अपने पास 0.45 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड
200 ml of 0.5 normality NaOH solution for neutralization. Calculate molecular weight of organic acid. ठीक है, मतलब अपने पास एक था एसिड, एक था बेस, दोनों की रिएक्शंस कराई और करा दिया इनको न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एसिड कितना है, तो एक काम करो, जब भी न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट सेम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे एसिड और बेस। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले, देखो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट बेस के केस में तो आपको अवेलेबल है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट इनटू होता है क्या, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये है किसके केस में, किसमें निकाल रहे हैं, ये बेस के केस। ठीक है, तो बेस का तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, नॉर्मलिटी दे रखी है 0.05 इंटू वॉल्यूम दे रखा है अपन को, जो कि लीटर में पुट करना है, जो कि 200 ml है, 200 ml को लीटर में 0.2 लीटर, तो ये कितना आ गया अपने पास, ओवरऑल आ गया अपने पास कितना 10, और ये कितना हो गया, ओवरऑल 10 करोगे तो 10⁻², ये आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 10⁻² अपने पास क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। इसके बाद में आप क्या करोगे, निकालोगे यहां से सेकेंड, ये तो आ गया किसका, बेस का। अब एसिड का भी निकाल लो, ऐसे एसिड का कैसे निकालोगे, देखो एसिड में अपन को डाटा क्या दे रखा है, डायबेसिक है, डायबेसिक इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, और ग्राम दे रखे हैं इसके, ठीक है, एसिड के, और रिक्वायर्ड अपन से पूछा है क्या, यहाँ पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे, देखो अपन को पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो मोल अपने पास निकाल लो, मास डिवाइडेड मोलर मास, मास कितना है, ये मोल से निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मास डिवाइडेड मोलर मास, मास कितना है अपने पास 0.45 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, यानी कि अब मैं किसको कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर इसका है डायबेसिक के केस में 2। ठीक है, ये आ गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसका एसिड का। अब दोनों को एक बार इक्वेट कर दो, इक्वेट करो, देखो 0.45 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू 2 इजिकल्स टू कर दो 10⁻² पे, तो आप इसको निकालोगे तो कितना आ गया ये, ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 0.9 डिवाइडेड बाई 10⁻² इजिकल्स टू कैपिटल एम, तो ये आ गया कितना 9 ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 90 के समथिंग अप्रोक्सीमेटली, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 है अपने पास एंड 0.2 मोलर NaCl आर मिक्सर, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं और वॉल्यूम जो है दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 माइनस आयन की यहाँ पे कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई है। ठीक है, वो कितनी होगी, देखो जब भी किसी ऐसे कंसंट्रेशन पूछी हुई HNO3 की कंसंट्रेशन, तो एक बार तो ये कंसंट्रेशन आई किससे आई होगी, अपने पास दो सॉल्यूशन थे, एक तो था AgNO3 का सॉल्यूशन, एक है अपने पास NaCl का सॉल्यूशन। अपन को निकालनी है किसकी, NO3 माइनस आयन की कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन कब हो सकती है, जब अपने पास इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो देखो किससे आ रही होगी, वो इसी वाले सॉल्यूशन से आ रही होगी ना, क्योंकि ये इसी में है NO3 माइनस। ठीक है, तो एक काम करो, तो अगर आपको डायरेक्टली निकाल लो कंसंट्रेशन ऑफ
NO3 आयंस क्या हो जाएगी, मोल ऑफ NO3 आयंस डिवाइडेड बाई फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये जो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं मिक्स के अंदर, मिक्स वाले सॉल्यूशन के अंदर निकाल रहे हैं, मतलब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, तो वॉल्यूम भी इसका फाइनल वाले का आएगा। ठीक है, अब मोल्स HNO3 के मोल्स, NO3 माइनस के मोल्स आप यहां से निकाल सकते हो डायरेक्टली। देखो इसका वॉल्यूम V मान लो तो इसका भी V होगा, इक्वल है ना वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी कैपिटल M कितना है 0.1। ठीक है, तो आप इसका कितना हो जाएगा, देखो यहां से एक काम करो, अपन तो उससे तो मतलब ही नहीं है, यहां से मोल्स निकालो, क्योंकि अपने को पता है कि AgNO3 का ये डिसोसिएट होके Ag प्लस NO3 माइनस आयन देगा, मतलब इसका एक मोल जनरेट कर रहा है, इसका भी एक मोल जनरेट कर रहा है। इसके कितने मोल्स अवेलेबल है अपने पास, मोलेट इंटू वॉल्यूम कर लो, कैपिटल M इंटू वी, वो कितना है 0.1 इंटू वी, वॉल्यूम V है। ठीक है, इसका मतलब ये 0.1 V मोल्स है, तो इससे इसमें कितना जनरेट होगा, वही 0.1 मोल V, 0.1 मोल V इसका मोल्स आएगा। तो अपने पास ये आ गया मोल ऑफ NO3 माइनस आयन। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो NO3 के माइनस के तो वो कितना आ गया 0.1 V डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसका V सॉल्यूशन था, V वॉल्यूम था, इसका भी V वॉल्यूम था, तो नेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा 2V, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2V, तो V से V कैंसिल आउट, कितना आ गया अपने पास 0.05। ठीक है, ये आ गई OH NO3 माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17 होगा ये। ठीक है, अब देखिए अपने पास है 10 ml ऑफ 1 नॉर्मलिटी का एक HCl का सॉल्यूशन है, और 20 ml का N/2 का H2SO4 का सॉल्यूशन है, और थर्ड नंबर पे है 30 ml का N/3 HNO3 का सॉल्यूशन। इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद में अपन से पूछा है कि इस जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर बन रहा है पहली बात तो। ठीक है, और पूछा गया है नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस आयन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी यहां पे देखो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है, मतलब क्या होगा, सब एसिड को अपन को जोड़ने पर फाइनल नॉर्मलिटी निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, देखो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इजिकल्स टू NV कर दो। ठीक है, इसके अपने पास नॉर्मलिटी कितनी है 1, ये है केस फर्स्ट के केस में है, ये सेकंड मान लो, और ये थर्ड मान लो। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, N1 की वैल्यू कितनी है 1 नॉर्मलिटी है इस केस में, तो N1 की वैल्यू आ गई 1। वॉल्यूम कितना है 10 ml। ठीक है, ml में लूंगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा आगे करके। आगे देखो N2 कितना है, N2 है 20 ml, सॉरी N2 पूछा ना, N2 है 1/2, ये रहा 1/2, और इसका वॉल्यूम कितना है V2 20 ml, प्लस N3 कितना है, N3 ये रहा, कहाँ पे N3 ये रहा। ठीक है, N/3 मतलब 1/3 नॉर्मलिटी इसकी गिवन है, और वो V3 कितना है, V3 वॉल्यूम है 30 ml, इक्वल्स टू N देखो N कितना होगा, N फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करना ही है, V कितना होगा, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यहाँ पे अपने पास होना चाहिए 1 लीटर। कितना होना चाहिए, फाइनल सॉल्यूशन मेड अप टुगेदर मिक्सर। ठीक है, 1 लीटर, तो उसका वॉल्यूम अपन को लेना पड़ेगा 1 लीटर, मतलब 1000 ml। ठीक है, अब निकालो अब कितनी होगी इसकी फाइनल सॉल्यूशन की।
तो आप निकालोगे ये आ गया अपने पास 10 प्लस ये क्या आ गया 10 प्लस ये कितना आ गया 10 इजिकल टू कितना आ गया ये एन इजिकल टू 100 ml 100 नहीं है 1000 ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना आ गया अपने पास 30 डिवाइडेड बाई 100 तो ये कितना हो गया एन इजिकल टू कितना आ गया बोल सकते हो 2 पॉइंट मतलब आप बोल सकते हो कितना 3/100 और 3/100 तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3/100 ठीक है। तो आंसर नंबर अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 होगा जो भी होगा देख लेने के बाद ठीक है। इफ द 1 ml ऑफ वाटर कंटेनिंग 20 ड्रॉप्स मतलब 1 ml ऑफ वाटर कंटेनिंग कितने ड्रॉप्स रख रहा है ये 20 ड्रॉप्स रखता है 1 ml का पानी। ये 1 ml का पानी है लेकिन इस ml के अंदर 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप समाई हुई है ऐसे करके टोटल 20 ठीक है। आगे पूछा है व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब एक जो ये मॉलिक्यूल है ऐसी 20 जो मॉलिक्यूल्स है इनकी एक ड्रॉप के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं वाटर के। समझ रहे हो मतलब मतलब ये कि किसी कंटेंट के अंदर अपने पास एक 1 ml है 1 ml तो क्या है वाटर और इस 1 ml के अंदर टोटल जो है 20 बूंदे हैं 20 ड्रॉप्स है ठीक है। और इस 20 ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप का आपको 1 ड्रॉप में 1 जो ड्रॉप है इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ठीक है। देखो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले वॉल्यूम जो दे रखा है वॉल्यूम से क्या निकाल लो मोल से निकाल लो डायरेक्ट कंप्लीट के। तो एक काम करो देखो मोल्स कैसे निकालोगे मोल इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ठीक है। मास कितना है देखो 1 ml दे रखा है और 1 ml वाटर के केस में वॉल्यूम और मास बराबर होता है क्यों क्योंकि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम बाई ml होती है ठीक है। तो मास वॉल्यूम 1 ml है तो मास कितना आ जाएगा 1 का डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा 18 तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.055 के समथिंग आएगा ठीक है। ओके तो ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ये आया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल आ गए अपने पास किसके 1 मोल इसका मोल आया अपने पास ध्यान रखना मोल आया इसका कितना है मोल आया तो मोल कितना है 0.055 ठीक है। तो एक काम करो यहां से मोल से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितना होगा 0.055 इंटू एन ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आगे टोटल किसके अंदर 1 ml के अंदर 1 ml मतलब 20 ड्रॉप्स के अंदर 20 ड्रॉप्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल है इतने। अब देखो एक ड्रॉप के अंदर कितने होंगे देखो 20 ड्रॉप्स के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं अपन बोल सकते हैं यहां से कि अपने पास 20 ड्रॉप्स के अंदर अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.055 इंटू 10 to 6 है ना Na है ठीक है 0.055 इंटू Na ठीक है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक ड्रॉप्स के अंदर कितने होंगे एक ड्रॉप्स के अंदर होंगे 0.055 इंटू Na डिवाइडेड बाई 20 तो जितने भी ड्रॉप्स आएंगी अब इतने ड्रॉप्स एक ड्रॉप के अंदर इतना अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके अंदर 1 ड्रॉप के अंदर ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आंसर कितना आएगा देखो Na तो एक काम करो इसको
आप एक काम करो, वैल्यू रख लो ना, ठीक है। इधर देखो, तो ये हो गया अपने पास 0.055 डिवाइडेड बाई 20 इंटू एन वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10 टू पावर डायरेक्ट कर लो 23, तो ये कितना बार कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल करो 3 बार, 2 से कैंसिल 10 बार, ये ऊपर जाएगा। तो एक काम करो, इससे एक कैंसिल से एक कैंसिल 22 कर लो, और इसको आप इससे कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 5 6 और कितना छोड़ के पॉइंट लगाओ 0.1 इंटू 10 टू पावर 22, तो ओवरऑल अपने पास आ गया 1.65 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 21। 1.65 इंटू 10 टू पावर 21, देखो 1.6, ये 21, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलो, आपको ये क्वेश्चन से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपके लिए सीरीज नंबर 2 जो कि नेक्स्ट चैप्टर पे आएगी, ठीक है। और यार अगर कोई कहीं दिक्कत आई हो कोई क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। और आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। और आपको ऑडियो वीडियो कैसी लगी एक बार ये भी आपको बता देना, ठीक है। और क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये भी थोड़ा सा अगर बता देना, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।